फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका मतलब करने के पीछे उद्देश्य क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़, जो सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य अकाउंटिंग करने के पीछे वो है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। जो उसमें रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस हेल्प्स टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। अगर हम डेली बेसिस पे अकाउंटिंग से रिलेटेड या बिज़नेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हम उन्हें रिकॉर्ड करते जाएंगे, कितना हमने सामान बेचा है, कितना सामान ख़रीदा है, क्या क्या कुछ हुआ है बिज़नेस में, अगर हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे तो मतलब फ्रॉड के चांसेस कम होंगे और कोई ओमिशन की गलती भी नहीं होगी। फॉर दिस पर्पस ओनली ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। देन सब्सिडरी बुक्स एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर। मतलब एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, ये नहीं कि पहले लेजर में किया देन सब्सिडरी में। नो, वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल देन सब्सिडरी एंड लास्ट इनटू लेजर। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के लिए। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। अपनी नेट प्रॉफिट को जानने के लिए कि हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट गेन किया है या कितना हमारा लॉस हुआ है, उन सबको जानने के लिए हम अकाउंटिंग्स करते हैं। मतलब कि बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ा है या प्रॉफिट हुआ है, ये सब जानने के लिए हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम अकाउंटिंग्स को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग्स टर्म को। फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ बिजनेस इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। लास्ट में, बिजनेस के लास्ट में हम, या बिजनेस को कह लो कि वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाती है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आखिर में जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की है, जो प्रोडक्शन किया है, उससे उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू परचेज, सेल, एक्सपेंस एंड ऑल रेवेन्यूज़। जो भी आइटम्स उन्होंने परचेज़ किया है बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जो भी उनका खर्चा हुआ है, जो जितना भी उन्होंने सेल किया है, मतलब ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग्स में। टू इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इफ़ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर। अगर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आती है देन इट इज़ सेड टू बी प्रॉफिट। अगर हमारी रेवेन्यू खर्चों से ज़्यादा आ रही है, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है खर्चों से, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन हमें लॉस हुआ है। ए बिजनेस मैन इज़ एबल टू गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेसमैन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। जैसे कि हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, हमने कितना सामान खरीदा या फिर कितना सामान हमने बेचा उस दौरान। हाउ मच गुड्स हैव बीन रिमेन अनसोल्ड, कितनी गुड्स पड़ी है भैया स्टॉक में, कितने गुड्स हमने अनसोल्ड है जो हमने सोल्ड नहीं की, उन सब का पता चलता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना हमने खर्चा किया है पूरे एक साल के दौरान, ये सब हमें पता चलता है। हाउ मच हैज़ बीन अर्न, और कितना हमने इनकम कमाया है। बाय अटेनिंग दीज इंफॉर्मेशन ए बिजनेस मैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके जो बिजनेस मैन है वो अपने बिजनेस पे एक कंट्रोल बना सकता है। मतलब जो कमियां रही थी पहले उनको सुधार कर और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है अपने बिजनेस में, मतलब रन कर सकता है बिल्कुल प्रॉपरली और एफिशिएंटली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू
नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अगर वो अकाउंटिंग्स करता है, जर्नल करता है, लेजर बनाता है और सब्सिडरी बुक मेंटेन करता है, तो उससे अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का करेक्ट रीज़न पता चल सकता है टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और लास्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान जाता है कि मतलब एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा ये है कि ट्रेडिंग पीएनएल बनाना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, ये देखना कि बिजनेस जो है मार्केट में वो रन कर रही है, जो वो प्रॉफिट कर रही है या लॉस में चल रही है। अगर वो प्रॉफिट में है तो ही एक इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा टू इन्वेस्ट इन दैम, अदरवाइज दे आर नॉट गेट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दोज बिजनेसेस। तो आई होप आपको मेरे ये ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। ओके, थैंक यू।